आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के विज्ञान का बहुत छोटा सा टॉपिक, जिसका नाम है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनने के बारे में ऑलरेडी हम लोग समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझे। आज इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। छोटा सा टॉपिक है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगने वाला है। तो चलिए लेट न करते हुए शुरू करते हैं। अब यहाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तल दर्पण के बारे में, तो अगर उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इसके पहले उत्तल दर्पण के बारे में ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। थोड़ा सा हल्का फुल्का बता दूं कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से होता है, खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके अंदर के भाग में कलई होती है। कलई का मतलब ओपेक किया गया है, ठीक है, लेप लगाया गया है सिल्वर का, या आप कह सकते हैं इसमें जिसको पारा मतलब मरकरी का होता है। और बाहर से प्रकाश का परावर्तन होता है, उठे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा, किरणें जाएंगी टकरा कर लौट जाएंगी, किरणें जाएंगी टकरा कर लौट जाएंगी, उस पर वो जाने नहीं देगा। उस पर लेप लगा हुआ है, शीशे के पीछे लेप लगा हुआ है। लेपवा कोची का है रे दादा? तो लेपवा है पारा का, चाहे लेपवा है सिल्वर का, चांदी का, ठीक है। अब इसमें प्रतिबिंब कैसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है? अवतल में प्रतिबिंब के 6 स्टेज हम लोग बताए थे कि अवतल में 6 स्टेज होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी बहुत बढ़िया तरीके से हम डिफाइन कर चुके हैं। अभी आपको समझा रिया है कि इसमें 2 स्टेज होते हैं। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो 2 होते हैं। पहला कंडीशन में होगा कि जब जब वस्तु अनंत पे हो, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पे होगी तो किस प्रकार से और कहां प्रतिबिंब बनेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अवतल उत्तल बनाइए। ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढीक, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढीक का मतलब होगा कि इसके पीछे क्या किया गया है? कलई किया गया है। ये हो गया कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। ये हो गया क्या मेरे भाई? ध्रुव। एमएन कोई अवतल दर्पण है, इसका केंद्र क्या है? पी है, जो कि ध्रुव को व्यक्त करता है। अनंत से जब भी किरण आएगी तो माना जाता है कि अनंत बहुत दूर है, मतलब समझिए कि पहुंच से दूर है, उसको अनंत मानते हैं। सूर्य, सूर्य हम लोग के पहुंच से दूर है, ठीक है, मतलब सूर्य पे हम लोग जा नहीं सकते, तो उसको अनंत मान लिया जाता है। बहुत जो दूरस्थ तारे हैं, जिस तारे को हम देख रहे हैं, वो भी समझिए कि उसको अनंत हम लोग मान लेते हैं। तो दूर से जब भी किरणें आती हैं तो उसको माना जाता है कि समानांतर चल रही है, प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगी। ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, ठीक है, जिसको मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। ये हो गया ध्रुव, ठीक है। तो जब भी अगर किरण आएगी अनंत से तो समानांतर, किसके समानांतर? इसके समानांतर। तो यहां से किरणें चली ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंक, या आपस में भी समानांतर बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं कि इसी के समानांतर हो। बहुत सारी किरणें आए जो आपस में समानांतर हो, उस प्रकार से भी चित्र बन सकता है। सबसे आसान वाला मेथड बना रहे हैं, ठीक है, सबसे आसान सब मेथड हम लोग बना रहे हैं। ये आया ढिंका चिका, ये आया ढिंका चिका, लेकिन उधर तो रुकावट है रे दादा, इधर पार नहीं करेंगा। तो नहीं करेंगा तो क्या होगा? परावर्तित होएगा। आ रिया है तो आपत्ति, टकरा के जा रिया है तो परावर्तित, उस पर नहीं जाएगा क्योंकि उस पर कलई है, ठीक है। उसी प्रकार से जाएगा टकरा के, इधर से इधर आएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो ये आ रिया है फिर ये जा रिया है, तो ये परावर्तित किरण को हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिक। उसी प्रकार से परावर्तित किरणें हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ढिंका चिका ढिक। ये सीधा होना चाहिए मेरे, ये जो हो गया सीधा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए रे दादा, सीधा होना चाहिए, ठीक, अच्छी, हाँ सही है। अब जहां किरण मिलती हुई प्रतीत होगी, किरण मिल नहीं रही है, किरण मिलती तो सीधा लकीर गाढ़ी लकीर होता। डॉटेड लाइन का मतलब होएगा कि किरण मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहां मिलती हुई प्रतीत हो रही है वहां फोकस बन गया। क्या बन गया? फोकस, जिसको दर्पण का फोकस कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, ये एमएन एक अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है, जिसका ध्रुव मतलब केंद्र पी है, ये प्रधान अक्ष है। समानांतर किरणें आ रही हैं, टकरा कर लौट रही हैं। तो परावर्तित किरणों को जब खींचा जाता है तो ये एफ बिंदु पर, जिसको हम फोकस कहते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब बिंब बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है मेरे देवता? तो प्रतिबिंब बनता है एफ पर, मतलब फोकस पे बनता है। कहाँ बनता है? फोकस पे। और ये छोटा नहीं है, बहुत छोटा है, ठीक है। वस्तु बहुत बड़ी है, सूर्य से चली हुई किरणें, ठीक है, आकर उसका प्रतिबिंब इतना छोटा बन रहा है, तो सूर्य की अपेक्षा प्रतिबिंब तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बहुत छोटा। बहुत शुक्रिया,
हो बड़ी मेहरबानी। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, याद रखना चाहिए कि अवतल में हमेशा सीधा होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा। अच्छा, उसके बाद क्या होएगा, काल्पनिक। काल्पनिक जब भी सीधा होएगा तो काल्पनिक, और उल्टा होएगा तो वास्तविक। पहला कंडीशन हो गया, ठीक है, कि जब वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। इसको ऊपर बढ़ाए, स्क्रीनशॉट ले लेना, फट से ना कहीं लिख लेना, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ा रिया है, ऊपर चलो रे देवा। सेकंड नंबर समझते हैं मेरे भाया। सेकंड नंबर हो गया कि जब वस्तु, अभी वस्तु कहाँ थी, अनंत पे, जब वस्तु अनंत और पी के बीच हो, बीच हो, वस्तु अनंत और पी के बीच में होगी तो वस्तु कहाँ जाएगी। सबसे पहले बनाइए इस प्रकार से, आके चिकी दर्पण, डिक चिक डिके चिके डिके चिके डिके चिके डिके चिके डिक। अब ये हो गया आपका प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष कहिए या मुख्य अक्ष कहिए। यहाँ हो गया ध्रुव, क्या हो गया, ध्रुव। अब वस्तु कहीं पर भी रख दो, ठीक है, इधर अनंत है, ये ध्रुव है, अनंत ध्रुव, यहाँ कहीं रखो। इधर नहीं रख सकते हैं क्योंकि इधर कलई है, तो इधर रखेंगे, रख दिया, ये भी वस्तु हो गई। पहली किरण चलेगी और एकदम सीधा चलेगी प्रधान अक्ष के समानांतर, चाहे टकराई, टकरा के उस पार नहीं जा सकती है, कलई है तो परावर्तन होएगा, परावर्तन हो गया, किसी दिशा में चली गई। अब क्या करेंगे, जो किरण परावर्तित हो रही है उसको पीछे की तरफ खींचेंगे, तो ये मिलता हुआ प्रतीत होएगा यहाँ पे। कोशिश करना कि सीधा आए, ये लकीर एक ही होनी चाहिए, सीधा आए। ये हो गया फोकस, मतलब किरण जहां परावर्तित किरण को जहां पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, वो किरण मिलती हुई जहां प्रतीत होगी वो हो जाएगा फोकस। क्या हो जाएगा, फोकस। अब यहाँ पे क्या होगा, दूसरी किरण चलेगी, तो दूसरी किरण चलेगी तो जाके यहाँ मिलेगी। दिमाग में आ रहा होगा कि सर यहीं पे क्यों आया है, यहाँ पे नहीं आ सकता, आ सकता है। बनाने के लिए बहुत सारी किरणों को बना सकते हैं, जिसकी जरूरत है उसी किरण को हम बनाएंगे। किरणें तो एक वस्तु से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, ठीक है, तो इसमें गजगजा थोड़े दिया जाएगा सब बनाकर, बस एगो बनाया, ठीक है, जिसकी जरूरत है, फिर गया टकरा कर लौटेगा क्योंकि उस पार नहीं जा सकता है। इसको अब आगे की ओर बढ़ाएंगे इस तरह से, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक, ठीक है। जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी वो दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, सी होता है। कोशिश करना पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी तुम बराबर बनाओ। बहुत सारे किताब में इसका डिस्टेंस कम करके बनाया गया है, जो कि मतलब समझिए गलत है, क्योंकि पी से एफ की दूरी और एफ से सी की दूरी हमेशा क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। किन कंडीशन में बराबर होती है वो भी है, ठीक है, एपर्चर पर डिपेंड करता है, लेकिन हम लोग अभी जानेंगे कि पी से एफ की दूरी, एफ से सी की दूरी आपस में यहाँ पे बराबर होगी। यहाँ से एक जहाँ कटा वहां प्रतिबिंब बनेगा, ढिक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिक। क्वेश्चन आता है दिमाग में कि सर डॉटेड लाइन क्यों, ठीक है, तो रेखाएं डॉटेड है, काल्पनिक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जहाँ कटा वहां माथा बना और यहाँ पे पैर बन गया इसका प्रधान अक्ष पे, ए डैश बी डैश मान लो वस्तु का नाम। ये वस्तु प्रतिबिंब का नाम है। ये वस्तु बड़ी है, इसका प्रतिबिंब छोटा है। वस्तु कहाँ थी, अनंत और पी के बीच, अनंत और पी के बीच वस्तु। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, पी और एफ के बीच। और ये डॉटेड लाइन है तो काल्पनिक है, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, सॉरी काल्पनिक है, और चूंकि सीधा है, देख रहे हैं कि वस्तु का माथा ऊपर, प्रतिबिंब का माथा ऊपर, तो सीधा भी है, तो क्या प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसे बनता है, एक नंबर में, ठीक है, कहाँ बनता है, पी और एफ के बीच, पी और एफ के बीच। छोटा बनता है कि बड़ा, तो वस्तु की अपेक्षा ये क्या है, छोटा है, तो लिखेंगे छोटा। तीसरा क्या होगा, सीधा। और जब भी सीधा होएगा तो याद रखना चाहिए कि सीधा होता है तो काल्पनिक, उल्टा होता है तो वास्तविक, तो ये हो जाएगा काल्पनिक। क्या होगा, काल्पनिक। इसमें कोई दिक्कत, ये दो ही कंडीशन इसमें थे, ठीक है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया तरीके से ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए, और लिखने के बाद बार बार प्रैक्टिस करिए ताकि माथा में बहुत बढ़िया तरीके से बैठ जाए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक में।